बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 12 है, जिसका उन्वान है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारहाए नुमाया। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसमें उनके किरदार के जो अहम अज्ज़ा थे उन पर गुफ्तगू की थी, जिनमें ज़ुहद व क़नाअत था। ऐसे ही हमने उनकी तवाज़ु से मुतालिक गुफ्तगू की थी और उनके तशद्दुद और तराहुम का जो रवैया था या मिजाज था उस हवाले से गुफ्तगू की थी। ऐसे ही हमने उनकी गैरत और हमीयत इस्लामी के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारहाए नुमाया से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और उनके अहम जो कारनामे हैं आज के सबक में वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिनमें उनके निज़ाम खिलाफत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी तामीरात जो थी या तामीराती खिदमात जो थी उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ऐसे ही उन्होंने जो फ़ौजी इंतज़ामात कायम किए, फ़ौजी इंतज़ामात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ऐसे ही उनके अदल व इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उनके निज़ाम खिलाफत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हयात में भी हुकूमत कायम थी और एक इस्लामी सल्तनत कायम थी, लेकिन उसके अपने उसूल और अपने ज़वाबित थे जो कि वही के ज़रिए मुतय्यन किए जाते थे, और मुख्तलिफ़ जो डायरेक्शन थी, मुख्तलिफ़ जो तरजीहात दी जाती थी या मुख्तलिफ़ जो उसूल और क़वानीन वज़ा किए जाते थे वो वही के ज़रिए किए जाते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में हुकूमत का इंतज़ाम कायम किया गया, लेकिन चूँकि बहुत ही मुख्तसर मुद्दत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की, उसमें खिलाफत के बड़े बड़े काम तो सरअंजाम दिए गए, लेकिन कम मुद्दत होने की वजह से हुकूमत का मुकम्मल ढांचा तैयार नहीं हो सका था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बाकायदा मुंतज़िम हुकूमत का आगाज़ हुआ। चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 10 सालों पर मुहीत है, इसलिए काफ़ी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वक़्त मिल गया। तो इस वक़्त का फ़ायदा ये हुआ कि हुकूमत के लिए और सल्तनत के लिए, एक रियासत के लिए जिन इंतज़ामात की ज़रूरत होती है वो तमाम ज़रूरी अशिया जो हैं, तमाम ज़रूरी इंतज़ामात जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वजूद पज़ीर हो चुके थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस हुकूमत को कायम किया था उस हुकूमत का जो तर्ज़ था, यानी तर्ज़ हुकूमत, वो शूराई था और जमहूरी था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस हुकूमत की बुनियाद रखी थी वो उसका जो तर्ज़ और मनहज था वो शूराई जमहूरी था। इसके हवाले से नदवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत जमहूरी तर्ज़ हुकूमत से मुशाबे थी, यानी तमाम मुल्की व कौमी मसाइल मजलिस शूरा में पेश होकर तय होते थे। इस मजलिस में मुहाजिरीन और अंसार के मुंतखब और अकाबिर अहलुर राय शरीक होते थे और बहस मुबाहसा के बाद इत्तिफाक आरा या कसरत राय से तमाम उमूर का फ़ैसला करते थे। मजलिस के मुमताज़ और मशहूर अरकान ये थे: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये मजलिस के बड़े बड़े अकाबिरीन हुआ करते थे जो मजलिस शूरा के अराकीन थे, और मजलिस में इनसे राय ली जाती थी और कसरत राय से फ़ैसला किया जाता था। तो यानी ख़ुलासा ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस खिलाफत की बुनियाद रखी थी उसका जो तर्ज़ था, तर्ज़ हुकूमत जो था, उसका जो तरीक़ा का था वो जमहूरी था और मजलिस शूरा के ज़रिए फ़ैसले जात किए जाते थे। ऐसे ही ये तो जो मजलिस होती थी, मजलिस शूरा,
इसके तो ये अरकान ख़ास तौर पे लोग होते थे। और इसके अलावा एक और मजलिस भी होती थी जिसे मजलिस आम कहा जाता था। इस मजलिस में मुहाजिरीन, अंसार और इनके अलावा मुख्तलिफ़ कबाइल के जो सरदार होते थे वो भी शरीक होते थे। और जो ये मजलिस थी, मजलिस आम, ये कोई नहायत ही अहम कोई अमर पेश आ जाता था, कोई नहायत जो अहम मसला था वो पेश आ जाता था, तो उस वक़्त ये मजलिस बुलाई जाती थी और इसमें फिर उनसे आरा ली जाती थी। वरना आम तौर पे रोज़मर्रा के जो काम थे वो मजलिस शूरा ही करती थी, मजलिस शूरा का फ़ैसला ही उसमें काफ़ी समझा जाता था। लेकिन ये बड़े बड़े सरदार जो थे मुहाजिरीन के, अंसार के और दीगर कबाइल के, इस पे एक और मजलिस मुश्तमिल थी जिसको मजलिस आम कहा जाता था। तो अब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारहाय नुमाया में से एक उनका जो नुमाया कारनामा है वो तामीरात का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीरात पर भी बहुत ज़ोर दिया था और बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल की इमारतों को तामीर करवाया, चूँकि ख़जाना की हिफाजत लाजमी चीज़ थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में बहुत सी फतूहात हुई थी, तो माल गनीमत कसरत से जमा होने लगा था। तो उसकी हिफाजत के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल की इमारतों को मज़बूत मटेरियल से तामीर करवाया था और मुख्तलिफ़ जगहों पर माल की और ख़जाने की हिफाजत के लिए ये इमारतें बनवाई गई थी। ऐसे ही इसके अलावा तामीरात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं, जिनमें रफ़ाई तामीरात हैं, जैसे आम लोगों के लिए सड़क बनवा देना, कहीं पे पुल तामीर करवा देना। ऐसे ही और भी बहुत सी जो तामीराती खिदमतें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सी हैं, जैसे मुख्तलिफ़ हुक्काम के लिए उनकी रिहाइश के लिए सरकारी इमारतें बनवाना। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का और मदीना के दरमियान के जो रास्ते हैं उनको सहल किया, चूँकि इन दोनों शहरों से मुसलमानों का एक ख़ास किस्म का लगाव था, तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का से मदीना जाने के जो रास्ते थे उन पर मुख्तलिफ़ मनाजिल पर चौकियाँ, सराएँ और चश्मे वग़ैरह तामीर करवाए ताकि मुसाफिर सफ़र के दौरान इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने भी रास्ते थे उन रास्तों पर मुसाफिर खाने तामीर करवाए ताकि मुसाफिर इनमें आराम कर सकें। ऐसे ही फ़ौज के लिए मुख्तलिफ़ फ़ौजी छावनियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर करवाई ताकि फ़ौज का असलहा और फ़ौज के लोग यहाँ पर क़याम कर सके। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुल्क में मुख्तलिफ़ नहरें भी खुदवाई थी और बाज़ नहरें तो ऐसी थी जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट जो है वो महकमा ज़राअत से था, और इसके अलावा कुछ नहरें ऐसी भी थीं जिनका ताल्लुक़ ज़राअत से तो ना था और उनका ताल्लुक़ आम लोगों के पानी पीने और आम लोगों के इस्तेमाल से था, जैसे नहर अबी मूसा जो सिर्फ़ और सिर्फ बसरा वाले लोगों के लिए बनाई गई थी कि उनके लिए ताकि मीठे पानी का इंतज़ाम हो सके। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीराती खिदमात के हवाले से नदवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हर जगह हुक्काम की बूदोबाश के लिए सरकारी इमारतें तामीर हुई, रफ़ाए आम के लिए सड़क, पुल और मस्जिदें तामीर की गई, फ़ौजी ज़रूरियात के लिहाज से किले, छावनियाँ और बारकें तामीर हुई, मुसाफिरों के लिए मेहमान खाने बनाए गए, ख़जाना की हिफाजत के लिए बैतुल माल की इमारतें तामीर हुईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तामीरात के बाब में निहायत किफ़ायत शार थे, लेकिन बैतुल माल की इमारतें अमूमन शानदार और मुस्तहकम बनवाते थे। चुनांचे कूफा के बैतुल माल को रोज़बा नामी एक मशहूर मजूसी मेमार ने बनाया था और इसमें खसरवान फ़ारिस की इमारत का मसाला इस्तेमाल किया गया था। तो अब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौजी जो खिदमात थी, फ़ौज के इंतज़ामात के हवाले से जो खिदमात थी उन पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा फ़ौज का जो निज़ाम था उसकी ज़रूरत 15 हिजरी में महसूस की और इसके लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा फ़ौज बनाना शुरू की और उनके रजिस्टर में नामों का इंदराज किया और पता चला कि जी फ़ौज में ये लोग शामिल हैं। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके घर वालों को, फ़ौज के जो घर वाले थे, उनके बच्चे थे, उनके अहलो आयाल थे, उनके लिए बाकायदा वज़ाइफ मुक़र्रर किए
और बाकायदा उनके नाम, उनके बच्चों के नाम रजिस्टर में दर्ज करवाए और हर एक को फ़ौजी की जो बीवी थी उसको लिए अलग वजीफ़ा था, उसके बच्चों के लिए अलग वजीफ़ा था, यहाँ तक कि जो शीर ख्वार बच्चा होता था उसके लिए भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजीफ़ा मुक़र्रर कर रहा था। और ऐसे ही यहाँ तक के जो फ़ौजी के ग़ुलाम होते थे, उसके घर वालों के जो ग़ुलाम होते थे, उनके लिए भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतज़ामात किए हुए थे, उनके लिए भी वज़ाइफ मुक़र्रर कर रखे थे। ऐसे ही फ़ौज के हर सिपाही को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से तनख्वाह भी मिलती थी और तनख्वाह के अलावा उनके लिए खाना, उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करना, उनके लिए सवारी का बंदोबस्त करना, ये सारा हुकूमत के ज़िम्मे हुआ करता था। ये सारा कुछ जो फ़ौज का इंतज़ामात थे वो हुकूमत की तरफ से किए जाते थे। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौज की तरबियत का ख्याल भी रखा कि वक्तन फ़वक्तन उनकी तरबियत करते थे और ऐसी चीज़ों से हुकाम को और फ़ौजी अफसरान को मना कर रखा था कि जिन चीज़ों से फ़ौज की तरबियत को नुकसान पहुँचे। मसलन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बाकायदा हुकाम को ये पैगाम था और ये ताकीद थी कि कोई भी ऐसा इलाका जिसको फ़ौज फ़तह करे और वहाँ पर ज़राअत और तजारत का मशगला हो तो फ़ौज का कोई भी कारकुन, कोई भी मेंबर तजारत या ज़राअत के मशगले में ना पड़े, ये मशगला इख्तियार ना करे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जो सिपाहियाना सलाहियत है उसको नुकसान पहुँचेगा और फिर वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, सिर्फ वो ज़राअत या तजारत की तरफ ही मशगूल हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना कर रखा था जिनसे फ़ौज की तरबियत को नुकसान पहुँचता हो। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 चीज़ों के सीखने की सख्त ताकीद कर रखी थी फ़ौज को कि फ़ौज का हर मेंबर, हर सिपाही जो है वो तैरना, घोड़े दौड़ाना, तीर लगाना और नंगे पाँव चलना, ये 4 चीज़ें थी। ये 4 चीज़ें उनके लिए सीखना लाजमी हुआ करती थी। और फिर ऐसे ही फ़ौज के लिए ये सहूलत भी थी जो कि आज भी हमारी फ़ौज में शामिल है कि हर 4 महीने के बाद हर सिपाही को वतन जाकर अपने अहल व अयाल से मिलने की इजाज़त हुआ करती थी, उसको रुख्सत दी जाती थी। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौजी खिदमात थी, फ़ौजी इंतज़ामात के हवाले से जो उन्होंने सर अंजाम दी थी। तो अब हम उनके अदल व इंसाफ़ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर था, जिसे दौर फ़ारूकी के नाम से याद किया जाता है, तो दौर फ़ारूकी जो था वो अदल व इंसाफ़ के हवाले से नुमाया दौर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में कभी भी बेइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं की गई, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई फ़कीर हो, चाहे कोई शरीफ हो, चाहे कोई बुरा इंसान हो, चाहे कोई अजीज़ और रिश्तेदार हो, चाहे दूर का ताल्लुक़ हो, हर किसी के लिए एक ही कानून था और सबको इंसाफ मुहैया किया जाता था, सबके साथ आदल किया जाता था। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में सिर्फ़ यही नहीं कि मुसलमानों के लिए ही आदल कायम किया गया, बल्कि मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो चाहे यहूदी या ईसाई ही क्यों ना हो, इनके दरमियान में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ रवा रखा। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर ज़्यादती करता और गैर मुस्लिम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत का दरवाज़ा खटखटाता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गैर मुस्लिम के साथ भी इंसाफ करते थे और अपने मुसलमान भाई से उसका बदला दिलवाते थे, उसने जो जुल्म किया होता था उसका बदल दिलवाते थे। तो ये आदल की आला मिसाल थी। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ही निकला कि आज के इस सबक में हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारहाय नुमाया पर गुफ्तगू की है, जिनमें उनके निज़ाम खिलाफत के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि उनका निज़ाम खिलाफत शूराई और जमहूरी था। ऐसे ही उनके ज़माने में जो तामीरात की गई मुख्तसर हमने उन तामीरात पर गुफ्तगू की है। ऐसे ही हमने उनके फ़ौजी इंतज़ामात के हवाले से गुफ्तगू की है कि बाकायदा फ़ौज का निज़ाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही कायम किया था। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदल व इंसाफ़ के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। तो लिहाजा पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो एक सवाल यही है कि जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारहाय नुमाया पर नोट लिखें, या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन कौन से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए उन पर गुफ्तगू करें।
तो अगले सबक नंबर 13 में इंशाल्लाह हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी और उनके तारुफ़ पर मबनी सबक पढ़ने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ।